सोनम वांगचुक अपराधी हैं या देशभक्त? ये सवाल अब केवल लद्दाख तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक चेतना को झकझोर रहा है। राज्यसभा के शून्यकाल में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया, उसने सरकार की नीतियों, असहमति के प्रति रवैये और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कठोर प्रावधानों के इस्तेमाल पर गंभीर बहस को जन्म दे दिया। संजय सिंह का सवाल सीधा और तीखा था। क्या संविधान की बात करना, अधिकारों की मांग करना और शांतिपूर्ण आंदोलन करना अब अपराध की श्रेणी में आ गया है? आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने अपने भाषण में सोनम वांगचुक को किसी राजनीतिक दल का नेता नहीं, बल्कि एक सम्मानित शिक्षाविद, नवाचारक और पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने याद दिलाया कि सोनम वांगचुक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लद्दाख जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया और क्लाइमेट चेंज जैसे वैश्विक मुद्दे पर भारत की आवाज को दुनिया तक पहुंचाया। ऐसे शख्स पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगना संजय सिंह के शब्दों में न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर गहरा प्रहार भी है। लद्दाख में 24 सितंबर 2025 को राज्य का दर्जा और 6th शेड्यूल की मांग को लेकर हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए, जो शांतिपूर्ण नहीं हुए थे बल्कि उसमें आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी, हिल काउंसिल डेवलपमेंट के दफ्तर को जला दिया गया था, बीजेपी दफ्तर में भी हिंसा हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोग जख्मी हुए थे। संजय सिंह ने जिक्र करते हुए कहा कि आंदोलन किसी भी तरह से हिंसक या देश विरोधी नहीं था। लोग अपने भविष्य, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे थे। भले ही सोनम वांगचुक ने यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू किया था, लेकिन ये 24 सितंबर को एक हिंसा में जरूर बदल गया। इसके बावजूद हालात ऐसे बने कि 4 नागरिकों की मौत हो गई, दर्जनों लोग जख्मी हुए, 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से कई पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कठोर प्रावधान लगा दिए गए, जो आमतौर पर आतंकवाद या गंभीर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसा सांसद संजय सिंह का कहना था। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार को ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों से किस बात का डर है? अगर लोग संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांग रख रहे हैं, तो उन्हें जेल में डालने की बजाय संवाद क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने कहा कि एनएसए जैसे कानून का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, न कि असहमति की आवाज को दबाने के लिए। कौन सी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं महराज मलिक, जो हमारा विधायक है जम्मू कश्मीर का? वो जमीन के हक की लड़ाई लड़ रहा था, मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहा था। आपने उसको पीएसए का कानून लगा के जेल में डाल दिया। कौन से हक की लड़ाई लड़ रहे थे सोनम वांगचुक? मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, किसान के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लद्दाख के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उस सोनम वांगचुक को, जो एक पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको आपने पकड़ जेल में डालने का काम किया। उनका आरोप था कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का सीधा उल्लंघन है, जो समानता, अभिव्यक्ति की आजादी और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। अपने भाषण में संजय सिंह ने लद्दाख के ऐतिहासिक योगदान को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह वही लद्दाख है जिसने 1948 से लेकर 1962, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध और 2020 के सीमा तनाव तक हर बार देश के साथ मजबूती से खड़े होकर राष्ट्रीय भक्ति का परिचय दिया है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद लद्दाख के लोगों ने कभी देश की एकता, अखंडता पर सवाल नहीं उठाया। ऐसे एक क्षेत्र के नागरिकों पर संदेह करना और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताना संजय सिंह के अनुसार न केवल गलत है, बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक भी है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी द्वारा जताई गई चिंताओं का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने सदन का ध्यान इस ओर खींचा कि जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं सामने आई हैं। लगातार निगरानी, डर का माहौल, जान को खतरे की बात कही गई है। संजय सिंह ने कहा कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं और सरकार को इन पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। किसी भी नागरिक की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार से सहमत हो या असहमत। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र में असहमति की कोई जगह बची है? संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत संवाद में होती है, न कि दमन में। अगर हर सवाल उठाने वाले को देशद्रोही या सुरक्षा के लिए खतरा बताकर जेल में धकेल दिया जाए, तो फिर संसद, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्या औचित्य रह जाएगा? उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो आलोचना से डर रही है और इसी डर के चलते सख्त कानूनों का सहारा लेकर आवाजों को कुचलने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह ने सदन के माध्यम से सरकार के सामने साफ मांगे रखी।
उन्होंने सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई, लद्दाख के आंदोलनकारियों पर लगाए गए एनएसए को वापस लेने, सभी गिरफ्तार लोगों को बिना शर्त रिहा करने और लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तुरंत संवाद शुरू करने की मांग की। उनका कहना था कि ये केवल लद्दाख का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए लोकतांत्रिक और पूरे देश के लोकतांत्रिक भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस बहस ने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या हर आंदोलन को सुरक्षा के चश्मे से देखा जाना चाहिए या फिर सरकार को ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में असहमति कोई कमजोरी नहीं है बल्कि ताकत होती है। सोनम वांगचुक जैसे लोगों को अपराधी की तरह पेश करना कई लोगों को ये सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है कि देशभक्ति की परिभाषा आखिर है क्या। जब राज्यसभा में विंटर सेशन के दौरान ये सवाल गूंजा कि सोनम वांगचुक अपराधी हैं या देशभक्त, तो इसका जवाब केवल सरकार के पास नहीं बल्कि पूरे समाज के सामने है। अगर देशभक्ति का मतलब केवल चुप रहना है और हर फैसले को बिना सवाल स्वीकार करना है, तो फिर संविधान में दिए गए अधिकारों का क्या महत्व है। और अगर देशभक्ति का अर्थ देश के भविष्य, पर्यावरण, संस्कृति और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना है, तो फिर सोनम वांगचुक जैसे लोगों को अपराधी नहीं बल्कि लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाना चाहिए। यह मामला आने वाले समय में केवल एक गिरफ्तारी या एक कानून तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह तय करेगा कि भारत का लोकतंत्र असहमति को कैसे देखता है, संवाद और विश्वास के रास्ते पर चलकर या फिर डर और दमन के जरिए। संजय सिंह का भाषण इसी सवाल को केंद्र में रखता है और देश से जवाब मांगता है।